हाँ जी, देखो भाई अपन ने पीएन संधि डायोड की अभिनेति पढ़ ली थी, बायसिक करना अपन ने सीख लिया था। कल मैंने आपको शायद अग्रबायस पढ़ा दिया था और पश्चबायस पढ़ा दिया था, दोनों बायस पढ़ा दिए थे, नहीं ख्याल आपका। तो अपने पास में अपना जो आज टॉपिक चलेगा वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व चलेंगे अपने, जो मतलब उसके अभिलाक्षणिक जो वक्र हैं वो चलेंगे जाने। मैंने कहाँ तक पढ़ाया आपको ये बताओ आप एक बार। परसों मतलब पता सब है, लेकिन मतलब मजे लेना का कुछ है। अब भाई बताओ भाई, उससे पहले कहाँ पढ़ाया पहले? फर्स्ट बायस पढ़ा दिया था, अगर बायस मैंने आपको पढ़ाई दिया, इसके अलावा मैंने आपको फर्स्ट बायस पढ़ा दिया ना। अब लिखो एडिंग, लिखो पीएन संधि डायोड में दो प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं। पीएन संधि डायोड में दो प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं। कॉपी नहीं लाया? लोकेश तेरी कॉपी कहाँ है? फिर कॉपी साइकिल फिजिक्स की कॉपी अपनी वही में बना ले, वही में कर ले। लोकेश तेरे पास मेरी एक फिजिक्स की कॉपी है। पीएन संधि डायोड में दो प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं। देखो भाई अभी लास्ट चल रही है, जो भी फीस रह रही है वो फीस जमा कराओ। एक वो प्रदीप और रोहित से, जरूर रोहित की तो हो गई, प्रदीप की बात है उसको और बोल देना। कोचिंग उसकी कोचिंग आता है क्यों? डेली फिजिक्स की नहीं आता बस। और सुबह और सिस्टम सुबह आवाज जल्दी 7 शाम की है ना। जब भी फड़ खूब रखा है उसने, एक पार्ट नहीं पढ़ा अपना, ये 14 तो नहीं पढ़ा, ऐसे तो पूरा देगा। हाँ भाई आगे पीएन संधि डायोड में दो प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र होते हैं। कितने प्रकार के अभिलाक्षणिक वक्र हो रहे हैं भाई? दो प्रकार। एक मिनट, तुमको मैंने कल दूसरे कौन कौन से डायग्राम बनवा दिए थे पीएन संधि डायोड में? चलो ठीक है, देखो भाई आगे देखो। मैंने आपको कल अग्रबायस और पश्चबायस में दो चीजें पढ़ाई थी। क्या क्या पढ़ाई थी मैंने आपको? बताओ भाई एक बार। देखो आप लोगों ने, मेरे को भी पीटना मूर्खतापूर्ण लगता है, आप लोग पढ़ के आए। अब आपके 2 महीने बचे हैं, अब भी अगर आप इस पाठ को साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो पढ़ोगे कब के? लास्ट टाइम चल रहा है, मैं यूं ना कह रहा भाई फिजिक्स से फिजिक्स पढ़ो, सारे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। या ध्यान रखना, अगर अब ढंग से पढ़ लिया तो 70% तक आराम से बना सकते हो, और अब नहीं पढ़े तो 50 भी ना बने, 45 भी नहीं बनेगी, ये पक्की मान लेना। एक विषय को रावण नहीं होती है, एक से तुम तीरंदाज नहीं कर सकते हो। मैं पूछ रहा हूँ तो फिजिक्स से फिजिक्स पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री बायो और हिंदी इंग्लिश को नहीं पढ़ रहे, वो मूर्खता है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के पास 12 घंटे हैं, मेरे को पता है 90% बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और स्कूल अब तो छुट्टियां चल रही है। तो कम से कम तुम अगर सुबह 7 बजे नहा धोकर 7 बजे अगर लाइब्रेरी में बैठो 12 बजे तक पढ़ते हो तो 5 घंटे 6 घंटे निकलते हैं सुबह, और 5 घंटे में तुम 2 सब्जेक्ट निपटा सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री। 12 बजे बाद में तुम रोटी दो खा के नहा धो के अगर 2 बजे बैठते हो, 12 से 2 तक तुम 3 बजे तक भी आते हो, 3 से कोचिंग जाते हो, 5 से लेकर 10 तक भी पढ़ोगे तुम, 6 बजे से 10 तक 4 घंटे निकलते हैं। 4 घंटे वो निकल रहे हैं, 4 कितने हो गए? 6 और 4 10 घंटे हो गए पढ़ने को। पढ़ने कैसे नहीं है टाइम? 4 घंटे तुम्हारे पास शाम के, उसमें 2 घंटे तुम बायोलॉजी पढ़ लो, 1 घंटा हिंदी इंग्लिश पढ़ लो, कैसे नहीं है टाइम भाई? कैसे नहीं है टाइम? सुबह 6 घंटे 3 घंटे पढ़ लो आराम से, 2 विषय 6, शाम को 4 घंटे, 1 घंटा बायो पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो, 2 घंटे में इंग्लिश पढ़ लो, 4 घंटे होते हैं। ये कहते हैं हरिपुरा नानकवाड़ा, ये इतनी दूर में हमारे घबराते हो भाई? तुम्हारा समय चले जाएगा, या पैसा जो है ना वो वापस कमा लोगे, लेकिन टाइम कौन कमा पाओगे? ये समय निकल जाएगा। दुनिया लाइब्रेरी में पढ़ी है, मोटरसाइकिल रख लो यार, कोई जरूर नहीं है, इधर इतना सही रहा। 20 रुपए का पेट्रोल जलता है, कोई ज्यादा नहीं जलता। 3 किलोमीटर तो है, नानकवाड़ा 5 किलोमीटर है, मेरे साथ ज्यादा है बस तो 10 किलोमीटर। हाँ तो 10 रुपए रूम लिया, रूम की छोड़ा भाई। परिस्थिति अगर फैमिलियों की खराब होती है उसको मैनेज करो, घर पढ़ो या नहीं पढ़ो। यहाँ से जा थकर तुम जाते जा, रोटी चढ़ते हो बुरी तरीके से तो खाते हो, और खातना सोते मौका से टूटता है, जैसे टूटते हो जाते और फिर सोते हो थोड़ा। तो ऐसे पढ़ना पड़ा भाई, देखो नहीं पढ़ोगा नहीं लिखोगा फेल हो जाओ। 50% को ले जा उनको दिखाओगा, कोई तुमको एडमिशन भी नहीं देगा, कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देगी।
इसलिए थोड़ा सा अपने पढ़ाई पे focus करो। इस वीडियो के माध्यम से ये भी कह रहा हूँ भाई, जो भी अगर कोई भी शिक्षक है, कोचिंग है, बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते हैं, उसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं होती, सबको स्वतंत्रता का अधिकार होता है उसके अंदर। उससे आदमी कहते हैं कि भाई मत जाओ, ऐसे पढ़ रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, ये गलत है। कोई भी स्टूडेंट तो अगर वो पैसा खर्च कर रहा है तो कोई ज्ञान देने के लिए, लेने के लिए तो खर्च कर रहा है। फ्री में थोड़ी ज्ञान मिलता है, या फ्री में मिल जाता है कि ज्ञान? अगला मेहनत कर रहा है, अगला मेहनत कर रहा है, मेहनत करवा रहा है, तो तीसरे व्यक्ति को कोई उसमें कोई कानाफूसी करने की कोई वो नहीं होती आवश्यकता, और न कोई को बीच में पढ़ने की आवश्यकता। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति अगर वीडियो को देख रहा है, स्टूडेंट, टीचर, कोई भी, मैं तो उनसे विनम्र गुजारिश ही करता हूँ, बच्चे को ज्ञान मिल रहा है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं जतानी चाहिए किसी भी प्रकार की। भाई दवा सब समझदार है, इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ पढ़ाई करो, मेहनत करो। जब तुम्हारी मार्कशीट, जब तुम्हारे नंबर बोलेंगे ना, जब उस व्यक्ति को, कोई भी तुमको, तुम्हारे घर वाले को, तुम्हारे टीचर्स को, तुम्हारे पेरेंट्स को, मुझे सबको दिखाओगे, एक सरप्राइज होना चाहिए कि हमारी इतनी अच्छी बनी है, तब जाके कुछ होगा यार। नहीं आगे जब बाद में मिलोगे, मिल नहीं पाओगे, नजर नहीं मिला पाओगे, फोन नहीं मिल कर पाओगे, तो ऐसा काम ना करो। देखो भाई, अगर अभिनेत्री के अभिलाक्षणी कौन, अगर अभिनेत्री के अभिलाक्षणिक मतलब फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स करो, बायस, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स करो, मतलब अगर अभिनेत्री के अभिलाक्षणिक वक्र, पहली हेडिंग डाल रहे हैं, डालिए भाई। अब देखो, समझो भाई, देखो इसमें थियोरेटिकल पैटर्न है, कुछ बच्चों के एक फ्लो होता है कि हम घर जाएं, हम घर बगे। देखो सीधी सी बात है, मैं कहता अच्छा नहीं लगता भाई, तुम्हारी किसी की शादी नहीं हुई, नहीं तुम्हारे कोई के बेबी बच्चे हैं, जो भाई तुम इतना भगते हो, अब थोड़ा सा दिन धैर्य रख के बहुत अच्छे से मेहनत करो। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, देखो तुम मेरे को गलत समझोगे, अगर तुम पोस्ट पे हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारे पास सब कुछ ठीक है, तो तुम्हारे सब चिपकेंगे, मैं भी चिपकूंगा, घर वाले चिपकेंगे, और जेब में कुछ नहीं है तो कोई ना चिपके, यहाँ तक कि घर की धर्मपत्नी है ना, वो भी अपनी नहीं है। गलत कह रहा हूँ भाई? गलत कह रहा हूँ क्या बताओ? तो सबकी जब होती है जब आपके पास में पैसा है, आपके पास में परसेंटेज है, आपके पास में रुतबा है, आपके पास में एक इज्जत है, तब सब अपने साथ होते हैं, कोई नहीं होता है। अकेले रह जाओगे, रोओगे, लेकिन आंसू आएंगे, लेकिन ला नहीं पाओगे सामने दुनिया के। क्यों? क्योंकि जब तुम आंसू लाओगे तो दुनिया देखेगी तो तुमको कायर कहेगी, और इस संसार ने, इस समाज ने, इस दुनिया में इस पुरुष को मर्द कहा है, और मर्द ही इसलिए कहा है कि तेरे रोएगा नहीं, बल्कि सब रोते हैं। लेकिन तुम्हारी जब आंखें जब भरेंगी, जब तुम्हारे आंखों में आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं होगा, खुद तुम्हारे आंसू पूछोगे तुम, एक एक आंसू हो जाएगा बह बह। गाड़ी चलाते रहोगे, कोई खा बैठे रहोगे, कैसे बैठे रहोगे, शाम को अकेले में बैठोगे, आंसू आते रहेंगे। क्यों आते रहेंगे? क्योंकि हमारी लाइफ हमने बिगाड़ी। इसलिए ये पढ़ने की उम्र है, ये पढ़ने की। राहुल गांधी यात्रा देखने की उम्र में ये छिल गया, गिर गया, क्या निकला पता नहीं, क्या मिल गया? माना तुम कह रहे हो सर तुम भी, तो मैं कसम से पैर आता है, मेरा कोई शौक नहीं है, तो मामा जी लड़का मेरे खुद आगे से लेके आगे, मैं नहीं जाता कभी। गए हो तो एंजॉय करो, लेकिन तरीके से करो। बीच में घुसाई क्यों? पंकज भी तो था, बासड़ा मैं भी था, हम साइड में थे। नारा लगाया था सब दिन पहले। कौन? कुछ नहीं दिया, क्या दे गए सचिन पायलट तुमको? तो इसलिए अब सुन लो मेरी बात, पढ़ाई कर लो, ये टाइम पढ़ने का है। बहुत से बच्चे हैं, मौसी चले गए, बुआ चले गए, फूफा चले गए, घर चले गए, क्या दे दिया? तुमसे कोई ना पूछा, वही बुआ, वही मौसी, वही फूफी, वही यूं कह देगा कल परसेंटेज क्या हुआ, बात नहीं रहते, हमारे सोच ने इतनी बनाई, क्या दिखाओ, शकल दिखाओ फिर तुम उस मौसी को, उस बुआ को अगले साल। आज तो हंस रहे हो मेरी बात में, आज तो तुम वो कर रहे हो, फिर कल शकल को दिखावा लायक करो। आजकल कंपनी में मजदूरी भी जैकन से मिलने लगी भाई, जैक जुगाड़ों से बेलदारी मिल रही है आजकल, बिना जैक जुगाड़ों से तो बेलदारी ना मिल रही।
पढ़ लो, मान जाओ थोड़ा सा, इतने ही कह लो चिकने काटे हो रहे। भाई मेरी बात को सोचो समझो, फील करो थोड़ा सा। बहुत से बच्चे ऐसे और होता है कि खुद के ऊपर ले, मैं पर्सनल इंडिकेट नहीं कर रहा, मैं सबके लिए कर रहा हूं। मैं पर्सनल किसी थर्ड पर्सन नहीं कर रहा, पहले कोचिंग जा रहे हैं बच्चे उनको रोको नहीं, सबके लिए। भाई बच्चे ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत है क्या? आगे देखो, अगर अभिनीति के अभिलाक्षणिक वक्र, इसको अच्छे से देखो भाई, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार चीजों को समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझते जाओ। देखो अग्रवायस मैंने बताया था आपको कि अग्रवायस में आपने क्या किया था, सुनो कि सर अग्रवायस में आपने एक चीज बताई थी कि आपने यहाँ पे एक ये आपने अवक्षय परत लगाई थी और यहाँ पे आपने क्या लगाए थे भाई, होल और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ इलेक्ट्रॉन, और इसको किससे दर्शा दिया था कि सर पी सिरा और एन सिरा, पी सिरा तो आपने धन से, एन सिरा ऋण से। होल जो आपके थे वो आपके ऋण से की ओर गति कर रहे थे, और आपके इलेक्ट्रॉन है वो आपके किधर कर रहे थे, धन से की ओर गति कर रहे थे। और इसकी अवक्षय परत की चौड़ाई थी वो घट जा रही थी, क्यों? क्योंकि इसके सांद्रता वगैरह जो इलेक्ट्रॉन थे जो आपके पास में होल्स थे वो इधर आ रहे थे आपस में। यहाँ क्या परत बना ली थी इसने, माइनस की, माइनस की, यहाँ क्या बना ली थी, प्लस। ऐसा ही तो बना था यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखो भाई यहाँ पे कि क्या कह रहा है अभिलाक्षणिक वक्र, कि अगर अभिनति में अग्रवोल्टता और अग्रधारा, अगर अभिनति में अग्रवोल्टता और अग्रधारा उनके बीच में खींचा गया ग्राफ, कि फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट उनके बीच में खींचा गया जो कर्व है वो अपना कहलाता है अग्र अभिलाक्षणिक वक्र। अग्रवोल्टता और अग्रधारा दोनों के मध्य ग्राफ खींचते, वही याद करो ओम का नियम, वी समानुपाती है, वी और आई के मध्य ग्राफ खींचते हैं, क्या होती है, वोल्टता और धारा। तो इसमें क्या बोल देंगे, एक तो अग्र वोल्टता और एक क्या बोल देंगे, अग्रधारा। उसके मध्य खींचा गया ग्राफ क्या कहलाएगा, अग्र अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा। बात समझ में आ गई? देखो अभी पीएन संधि डायोड में पी सिरे को तो धन सिरे से जोड़ते हैं, एन सिरे को ऋण सिरे से। जब तुम इतना से याद ना कर पा रहा, अगर मैं फर्स्ट में मैंने बता दिया, अगर में सीधे सिंपल से होता है P4 पॉजिटिव पॉजिटिव, N4 नेगेटिव नेगेटिव। इसमें अवक्षय परत के मुंह में फाड़ो है, हाथ लगाओ, इसमें इसको अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, क्यों? क्योंकि इसका बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो और आंतरिक विद्युत क्षेत्र एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, और फिर इसके इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, धन और ऋण सिरे बैटरी जैसे प्रतिकर्षित करते हैं एक दूसरे को, इसलिए ये चौड़ाई क्या हो जाती है, घटने लग जाती है। ये इसका अवरोध विभव ना घटकर भी रह जाता है वी से। तो अब आगे देखो, आगे बता रहे भाई कि शुरू में हमने क्या किया, इसके ऊपर वोल्टेज आरोपित किया, विभवांतर लगाया। अब विभवांतर जब इसमें लगाया तो इसके ऊपर जो आरोपित जो अवरोधी विभव था, देखो इसका पहले से हमको पता है कि जो अवरोध बाह्य विद्युत क्षेत्र है आंतरिक विद्युत क्षेत्र के क्या है, विपरीत है, अपोजिट है, कि हमारा जो बाह्य विद्युत क्षेत्र एक इधर है और एक याद करो दूसरा पार्ट संधारित्र वाली प्लेट वाला, उसमें आपका प्लेस तक कोई पैरा विद्युत पदार्थ रख दिया, बाह्य विद्युत क्षेत्र और आंतरिक विद्युत क्षेत्र, थोड़ा सा याद आ गया। तो वही कहानी इसमें है कि इसका दोनों क्या है, विपरीत है। विपरीत होने पर हमारे पास में इसमें क्या होंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन और होल पी और एन क्या है, वो एनपी की ओर चले लग जाएंगे, इसके होल इधर चले लग जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले लग जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्या लिखोगे आप, सबसे पहले पीएन संधि जो डायोड आपके पास में है उसमें आपने अग्रवायस की स्थिति में क्या लगा दिया, आरोपित जो वोल्टता है वो अवरोधी वोल्टता के क्या है, विपरीत है। कि पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनति में जो आपके पास में आरोपित जो वोल्टता है वो आपकी अवरोधी वोल्टता से कैसी है, विपरीत है। इसके कारण P तथा N भाग के होल तथा इलेक्ट्रॉन, P तथा N भाग के होल तथा इलेक्ट्रॉन है वो N तथा P भाग की ओर चले जाते हैं। P और N का मतलब समझो, P और N इसके तो होल और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, N और P। N का मतलब इसके तो इसमें गया और ये इसमें गया, समझ गया ना भाई, इसके होल तो इसमें गए, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। बात समझ में आई कि नहीं है? बात समझ में आई नहीं आई बताओ, इतनी बात समझ में? क्या लिखोगे, पीएन संधि डायोड में अभिनति में आरोपित जो वोल्टता है अवरोधी वोल्टता से कम होने के कारण पीएन संधि डायोड के जो आवेश भाग क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, आवेश भाग क्या क्या है, आवेश भाग इलेक्ट्रॉन का होल, यही है आवेश भाग, मैंने बता दिया पहले, आवेश भाग है ये पीएन में से किसमें चले जाते हैं, एन से पी की ओर चले जाते हैं। ठीक, इतने आप बात समझ में आ गई नहीं आपका, बात समझ में लिखो इतना सा, फिर समझाता हूँ। एक ग्राफ बना देता हूँ, पहले आप ऐसे करो ग्राफ बनाओ, आप पहले एक डेफिनेशन लिख लो छोटी सी। आप अगर अभिनति व्यवस्था में अगर अभिनति व्यवस्था में अगर अभिनति व्यवस्था में
अगर अभिनति व्यवस्था में अगर वोल्टता ब्रैकेट में देखो वीपी वीएफ वी के पैर में एफ। अरे भाई ये लिखना है देख वी एफ, ये बोर्ड पे लिख रहा है आई एफ वी एफ वी एफ। वह अगर धारा आई एफ के मध्य खींचा गया ग्राफ के मध्य खींचा गया ग्राफ अगर अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अगर अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अगर अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। पीएन संधि डायोड के पी सिरे को पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से तथा एन सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है तथा एन सिरे को पी सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से तथा एन सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है। पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से तथा एन सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। अभी दोनों डायग्राम उतार लो आप। थोड़ा सा ये मैंने ना थोड़ा सा ऐसा घिचपिच सा बना दिया, इसको थोड़ा सा ही बना देता हूँ। मैं फिर भी बना देता हूँ, कई बच्चे हैं जो नहीं बना ऐसा वैसे उतार देंगे। वो ध्यान है ना, कई मान मूर्ति बहुत हैं क्लास में। सबसे पहले तू वो पद्धति बारे में जान रही थी तो कुछ मेरे नाम क्यों कह रहा है फिर? अभी दूसरा राउंड आएगा आज को ना दूसरा राउंड रुक तो सही थे, टॉपिक होगा तो देख तो सही। बाबा ये पूरा क्या हम देख लो, साइलेंट रहे, क्लास चल रही। हेलो लेट्स सर बात कर रहे हैं। हाँ विकास, 3 बजे से हैं दोनों बैच बेटा। नहीं करने की कह रहा था, लेकिन क्रिया थोड़ी था। मैंने ये थोड़ी बोला था आना है 5 बजे। अच्छा नम्रता गांव क्यों गई? क्यों? बहुत दिन या चाचा जी से तो बात करनी पड़ेगी भाई। अब तो क्या करेगा, ऑनलाइन ले लेना आज तो 1.5 घंटे की। आए तो आ जाना। वही प्लस माइनस हो लगता है कितना है? दोनों बच्चों को अलग अलग बुला के क्या करो, आते ही नहीं है। देख लो तुम्हारे सामने फोक मध्य भी तो और दूसरा आ रहा राउंड ये टॉपिक होता है। आज सो जाऊंगा चंदन को देख लो चंदन पापा के साथ जाना चाहे मत, आप तुम यही रहे। सचिन पढ़ के आने लग गया, तू नहीं पढ़ता आराम से 30 साल 200 है ना, क्या करो पढ़।
बना लिया? इतनी देर लगती है क्या यार? कोई ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो आपसे प्रत्येक चेन पूछ सकता है, ये चेन किसका है, ये वाला, इसको आपको ये वाला, तो ध्यान रखो सदा ये एन आता है, ये पी होता है, ध्यान ये लगा रखो। कई बार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है ये, मतलब प्रत्येक चेन बताइए, ये ध्यान रखना है इस बात। मुझे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा थोड़ा बहुत? तेरे से इतना कहूंगा, पहले की क्लास ले लेना जाके ऑनलाइन, 3 क्लास पढ़ी, जब तक पहले क्लास नहीं लोगे तब तक समझ में कम आया। तूने 2 डायग्राम जो बनाए, आपकी कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बना लिया भाई सबने? तेरी गलती, तुम दोबारा काट रहे हो। सुनो भाई, बात बोलो देख के, इधर देखो भैया, इधर देखो फटाफट। मैंने क्या बताया था आप सबको कि एक तो V मतलब अग्रवोल्टता और अग्रधारा, उसके मध्य ग्राफ खींचने पर जो प्राप्त ग्राफ होता है अग्र अभिलाषणिक वक्र कहलाता है। फिर मैंने आपको आगे क्या बताया, अग्र अवृत्ति में जो आरोपित जो वोल्टता होती है, जो आपने जो विद्युत विभवांतर लगाया है, फिर अंदर सुन लो, बाद में बना लेना भाई, ये समझ में आ रहा है जो सुन लो पहले देर के शाम के, कि जो आपने आरोपित जो वोल्टता करी है, वो वोल्टता आपकी क्या है, अवरोधी वोल्टता की कैसी होती है, विपरीत क्रम में होती है या थोड़ी सी अधिक होती है। ऐसे मान लो कि आपने जो वोल्टेज लगाई है, विभवांतर लगाया है, वो क्या है आपका अवरोधी से अधिक है, अधिक हो गया भाई। अब ये इससे अधिक है आपके पास में, तो ये अधिक है, तो यहाँ के जो होल और इलेक्ट्रॉन है वो क्या करने लग जाएंगे भाई, पी से एन की और एन के पी की ओर आने लग जाएंगे भाई, आने लग जाएंगे। तो क्या होने जाएगी, धारा बहेगी भाई, धारा बहेगी यहाँ पे। अब उस धारा बहने वाली धारा को हम किससे माप लेंगे, अमीटर से माप, माइक्रोमीटर लगा रखा है मैंने मापने के लिए। इसके बाद में ध्यान से सुन लो भाई, एक चीज और देखो कि जो आपका वोल्टमीटर है उसके द्वारा आपका विभव को माप लोगे आप भाई, वोल्टमीटर के द्वारा आप किसको माप लोगे, विभव को माप लोगे। इतने राम कहानी, तो अब तक जो डायग्राम बनाया उसकी होगी आपको बात समझ में आई। अब मैं इसमें क्या लगा देता हूँ, विभव विभाजक लगा देता हूँ, ये नियंत्रक लगा देता हूँ, धारा नियंत्रक, ये विभव विभाजक या ये लग रहा है धारा नियंत्रक, ठीक है। डायग्राम एग्जाम में ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, दोनों में से कोई सा बना सकते हो। तो बाकी ये बेस्ट है, बाकी ये आ रहा है अच्छा आपके पास, ये लगा दिया आपने ये वाला। इससे क्या करते हो आप, विभव को कम ज्यादा कर सकते हो। तो आप शुरू में क्या करते हो, ये डायग्राम बना लिया आपने, तीसरा डायग्राम बनेगा देखो। फिर क्या करते हो आप, ध्यान से सुनो भाई, कि आप इसकी सहायता से विभव को इनको कम करते हो। तो देखो ये तो आपके पास में क्या है, आई है, ये क्या है, मतलब ये क्या है, अग्रधारा। अग्रधारा किससे मापी जाती है, माइक्रो एम्पियर से। और ये क्या, अग्रवोल्टता, ये किससे मापा जाता है, वोल्टमीटर से। ये क्वेश्चन छोटे छोटे ध्यान रखो, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अब आपने क्या कर रहे हो कि अग्र बायस में कम विभव के लिए, ध्यान देखो, थोड़े से विभव के लिए धारा कितनी बहेगी, अल्प बहेगी भाई। अल्प विभव के लिए क्या बहेगी, धारा अल्प बहेगी। क्यों भाई, क्योंकि भाई बताओ भाई, अल्प विभव के लिए आपकी धारा कम बह रही है, तो बताओ क्यों बह रही है, बताओ। अभी भी आपने पढ़ा, अधिक था आपके पास में, खूब सारा था, तो धारा आपके पास में खूब बही है। अब मैं बोल रहा हूँ अल्प विभव के लिए धारा अल्प क्यों बह रही है, बताओ। क्योंकि जो आप वोल्टेज आरोपित कर रहे हो वो आपका अवरोधी विभव से कम है। पहले आपका जो आपने वोल्टेज लगाया वो अवरोधी वोल्टेज से क्या था, ज्यादा था, तभी तो धारा बही थी आपके पास। तो ये विभव क्या है आपके पास में जो लगा रहे हो वो अवरोधी विभव से क्या है, कम है। अवरोधी का मतलब बैरियर वोल्टेज, बैरियर का मतलब बाधा का काम कर रहा है, बाधा का मतलब धारा को बहने नहीं दे रहा है। ये बात थोड़ी सी इंग्लिश टर्म से अच्छे से याद होती है। बैरियर, तो देखो शुरू में आपने विभव लिया थोड़ा सा, नहीं बही धारा, नहीं बही, फिर आपने थोड़ा थोड़ा क्या बढ़ाया, धारा को और बढ़ाई, मतलब वोल्टेज को और बढ़ाया, तो विभव को बढ़ाया मतलब अवरोध विभव से थोड़ा ज्यादा बढ़ाया, तो फिर धारा का मान क्या होता है, अचानक से यूं बढ़ने लगता है। धारा का मान अचानक से, डीजे चला रहा हो, डीजे चल रहा है, मशीन ही रखी है, यूं चौक से वो रखे, तो धीरे से इसको यूं वो उठा के यूं चलाता है, आगे बढ़ाता है बेस वगैरह, तो डीजे की बात धीरे धीरे आगे होती है। पहले तो धीरे धीरे से कुछ नहीं होती, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, फिर अचानक से बढ़ जाती है आगे से। देखो मैं याद करने का फंडा है, डीजे से याद रखो। देखो पहले आपने बेस थोड़ा सा लगाया, आवाज वॉल्यूम डीजे की नहीं बढ़ी, फिर अचानक से एकदम से अब जो भी कहे, जो मिक्सर सब्जी का मिक्सर डीजे का ही कहे, जो भी बात है जो तुम ध्यान, लेकिन ऐसे ध्यान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, विनोद, बिंदु ए और ये ओ,
ए के द्वारा तो हमारी धारा क्या भाई है अल, और इसके बाद में धारा क्या होगी अचानक से, ये हमको लिखना है। तो लिखो। और एक बात और एक परिभाषा कि जिस विभव पर जो धारा आपकी थी वो अचानक से तेजी से बढ़ गई, वो आपके पास में उस विभव का नाम है कट नी विभव। ध्यान देना भाई, कट इन विभव, कट इन विभव उसे डायोड का नी विभव भी बोलते हैं, या निविभव। कि जिस विभव पर हमारी धारा अचानक से बढ़ जाती है उसको नी विभव या कठिन विभव भी बोलते हैं। ओए हमारी धारा है वो कम विभव के लिए कम धारा बह रही है, मतलब लगाया गया वोल्टेज आपका अवरोधी वोल्टेज से कम था। जैसे ही आपने आगे बढ़ाया उसको और ज्यादा किया तो आपकी चीज, अब ये चीज मैं मेरी मन की मर्जी से नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली चीज है, ये आपके रिपोर्ट में भी आएंगी, प्रैक्टिकल चैप्टर है। ये हुआ व्हीट स्टोन वाला हुआ, गैलोनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर हुआ, मीटर सेतु हुआ, व्हीट स्टोन सेतु हुआ, धारामापी हुआ, वोल्टमीटर हुआ, ये सारी चीज। अब आप ऐसे करो, पहले थोड़ा सा लिखो, आप खाता लिख लिया था आपने, चित्र बनाया था। अच्छा लिखो, अगर बायस की स्थिति में, पहले लिखो अगर बायस की स्थिति में, समझ में आ गया बढ़िया एकदम। अरे समझ में आया नहीं आया, मैं एक बार पूरा वो रिपीट कर दूंगा। अगर बायस की स्थिति में, अरे पहला लिख ले बनाऊं। अगर बायस की स्थिति में आरोपित वोल्टता अवरोधी विभव के विपरीत होती है। अवरोधी विभव के विपरीत होती है। कॉपी अलग होनी चाहिए, मोहित फैसला ध्यान रखना। आगे लिखो, जब आरोपित वोल्टता का मान अवरोधी विभव से अधिक होता है, जब आरोपित वोल्टता का मान अवरोधी विभव से अधिक होता है तो उस समय डायोड के एन व पी अर्धचालक से क्रम से इलेक्ट्रॉन व होल पी व एन अर्धचालक की ओर क्रम से इलेक्ट्रॉन व होल पी व एन अर्धचालक की ओर गति करते हैं। क्लियर? पी व एन अर्धचालक की ओर गति करते हैं, देखिए, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। ये चित्र में ये डंडा सा लगा लेना, विभव विभाजक है, कहीं तुम सोचिए डंडा इसके लगा दिया सर ने। अर्धचालक की गति करता है, ये अपन लगाओ भैया, पुर्जी आपने सोचा ये लगा रखो। हाँ ये जो मैं बोल रहा हूँ क्या लगा तो अब बोल काम निकल गया। क्या गति करते हैं जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। यार तुम जल्दी लिखो, अगर जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इसके बाद लिखो आगे, यहाँ विभव विभाजक की सहायता से, इसी में यहाँ विभव विभाजक की सहायता से, ये चिन्ह होता है विभव विभाजक का, ये यहाँ विभव विभाजक की सहायता से डायोड पर आरोपित विभवांतर को परिवर्तित किया जाता है।
आरोपित विभवांतर को परिवर्तित किया जाता है। जिसे वोल्टमीटर द्वारा पढ़ा जा सकता है। जिसे वोल्टमीटर द्वारा पढ़ा जा सकता है। और बहने वाली धारा को अमीटर से मापते हैं। और बहने वाली धारा को अमीटर से मापते हैं। अब चित्र बना लो। वीडियो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? डायग्राम पूरा हाँ बना लो। नीचे से खोलो, नीचे से। लिख लिया? परीक्षा का नंबर कितना है बायोलॉजी में? 17 नंबर। 16 सबसे ज्यादा रीचा गए नवीन में। क्यों कितने? 18 वाकई संगीता के साथ राहुल के कौन से? राहुल गुजर गए? संगीता 17.5 मेरे 13 राहुल का 18 नंबर कैसे ले थे? पीछे कौन सा नहीं उसके जिसमें कितने हैं? कौन राहुल गुजर आपने चेक करी कॉपी चेक कौन करेगा उसे? करी को कॉल करी आपने को करी बाकी ऐसे नंबर दिया आपने अंत नहीं पर ठीक ठाक है वो 20 ज्यादा ही रहा उसके बाद समझ में नहीं आती मैं क्या करूँ यार। खर्च कैसे नहीं करूँ? मन तो एक बार करता है उसको भी काट के रख दूँ। पढ़ने वाला है वो मैं कैसे काटूँ? अच्छा डायग्राम बना लिया? हमारे डायग्राम आगे लिखो। की बात कर रहे हैं बीएन जोशी की थारा हमारा नंबर इतने कौन सा कह रहा है बीएन जोशी वाला? कल टेस्ट लूंगा ना, कल देखूंगा बीएन जोशी कितने आते हैं। अरे कल देखना, कल 12वां पार्ट का टेस्ट है। कौन से पार्ट का है? दूसरे का है ना? 12 और दूसरे का साइलेंट। लिखो भाई आगे। अगर बायस में विभव के अल्पमान के लिए अगर बायस में विभव के अल्पमान के लिए अगर बायस में अल्पमान के लिए अगर बायस में विभव के अल्पमान के लिए अगर धारा अल्प होती है क्योंकि विभवांतर का मान अल्प धारा अल्प होती है। मुझे याद आ गई वीरेंद्र की फेसबुक प्रोफाइल कैसे बैठा है पागलों तक। क्या बोल रहे हो सर? अगर धारा है अल्प। अरे अगर धारा अल्प होती है जैसे सब कुछ खत्म हो गया अगर धारा अल्प होती है जिससे आगे लिखो क्योंकि विभवांतर का मान अवरोधी विभव से कम होता है। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मैं कह रहा हूँ एग्जाम में यहाँ से आएंगे क्वेश्चन। कम होता है, अवरोधी विभव कम होता है। लिख लिया? क्योंकि विभवांतर का मान या तो अवरोधी लिख दो या विभवरोधी का लिख दो, दोनों में से कुछ भी लिख दो। कम होता है, अवरोधी का विभव से अवरोधी विभव से कम होता है। जिससे धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। जिससे धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। जिससे धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है। लिख लिया?
जो कि वक्र OA के द्वारा व्यक्त है, जो कि वक्र OA के द्वारा व्यक्त है। कैसे लिया है? 280 जो कि वक्र OA के द्वारा व्यक्त की जाती है, व्यक्त है। अरे यार O और A लिखा वक्र में, जो कि वक्र OA के द्वारा व्यक्त है। आगे लिखो, जब आरोपित विभवांतर का मान बढ़ाने पर, जब आरोपित विभवांतर का मान बढ़ाते हैं, जब आरोपित विभवांतर का मान बढ़ाते हैं, डीजे का मिक्सर बढ़ाते, लिखना नहीं है। जब आरोपित विभवांतर का मान बढ़ाते हैं तो धारा अचानक तेजी से बढ़ने लगती है, तो धारा अचानक तेजी से बढ़ने लगती है, तो धारा अचानक तेजी से बढ़ने लगती है। लिया? जिस विभव पर धारा का मान अचानक बढ़ जाता है, जिस विभव पर धारा का मान अचानक तेजी से बढ़ जाता है, उसे डायोड का निविभव, जिस विभव पर धारा का मान तेजी से बढ़ता है, बढ़ जाता है, जिस विभव पर धारा का मान तेजी से बढ़ जाता है, उसे डायोड का निविभव, नल वाला निविभव, या इधर देख लो एक कट इन विभव, कट जिसे निविभव, निविभव या कट इन विभव कहते हैं, निविभव या कट इन विभव कहते हैं। इसमें लिखो जर्मेनियम के लिए जीई, जर्मेनियम है ना जीई, जर्मेनियम के लिए निविभव 0.3 वोल्ट होता है। जर्मेनियम के लिए निविभव या कठिन विभव, जो भी आप लिखना चाहो, जर्मेनियम के लिए निविभव 0.3 वोल्ट तथा सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, तथा सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, 0.3 वोल्ट तथा सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। नब्ज पकड़ रखी है। आगे चले, अब दूसरा डालो हेडिंग, उत्क्रम बायस या नाम के संदर्भ से कॉपी देना, समर देना, ये नहीं आपको लिखो। हाँ एक और कॉपी दे मेरे को, कॉपी ध्यान में लिख रहा हूँ। हम वो कॉपी दे देंगे। उत्क्रम ये चित्र ऐसा ही बन रहा है, सर मैं बनाऊँ तो आलम रहे। कब कब क्या बनाएगा इसमें, फिर बाद में कब बनाएंगे? रह सर ये मुझे पता है, अरे मत लिखो सर आप। मैंने कह रहा तेरे घर बैठ गया। सामने कायम पॉइंट बोलियो। चलो अब सुन लेते हैं एक बार दोबारा से, दोबारा बाद में याद हो रहा है। जैसे आप एक बार ये लिख लेते हैं, अभी आप छोड़ दें, अब फिर बाद में क्या करते हैं, लिख लेंगे फिर होते हैं दिमाग से। अरे कोई खराब बोल करी भाई, मार कर सब लिखे कितने अच्छे तो कुछ समझ आएगा मार्कर से ऐसे को देख मैं उसी आगे लिखो उत्क्रम बायस या पश्चात अभिनीति अभिलाक्षणी बात करें। उत्क्रम बायस या पश्चात अभिनीति अभिलाक्षणी बात करें। उत्क्रम बायस या पश्चात अभिनीति अभिलाक्षणी बात। अब देखो ये पहला वाला तुमको समझ में आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल एज इट इज है, बस थोड़ा सा अपोजिट बनेगा, बस ये मान लो।
सुन ले। देखो इस संसार में एक बात ध्यान रखना, मैं एक बात बोल देता हूँ, मेरे ऊपर भी लागू तुम्हारे ऊपर लागू। मैंने या अगर तुमने अगर अपने माँ बापों का सिर नीचा करवा दिया और वो जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन उनका सिर अपनी वजह से नीचा है, तो संसार में अपन उनको ये खुशी के अलावा कोई खुशी के अलावा खुशी नहीं दे सकते। क्योंकि माता पिता रिजल्ट के अलावा कोई खुशी नहीं चाहते तुमसे कि मेरा बेटा कामयाबी से टिक चढ़े। गांव में मम्मी तुम्हारी अनपढ़ है, वो अगर आर्ट्स वाला छोरा है, लड़का है लड़की, बगल के स्कूल से ज्यादा बना गया तुमसे, वो ये नहीं जानेगी तेरे पास साइंस थी, वो यही समझेगी कि उसकी ज्यादा बड़ी है। तो ये जो सिर जो किसी किसी बेचारे मम्मी पापा इतने दुखी होते हैं बात करके, मेरे से भी कई बार, तुम्हारे माँ बाप अगर एक टीचर के सामने अपना खुद का मतलब एक व्यथा को बोलते हैं और एक कष्ट होकर वो उनके सामने ऐसी बातें करते हैं, प्लीज सर आप ही ध्यान रखना, हाथ जोड़े विनती है। आपके पिताजी माताजी दूसरे के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, बेवकूफ प्राणियों, इससे बड़ी मूर्खता अपनी जिंदगी की कोई नहीं। जब यूँ कह के जाते हैं साहब तुम ही ध्यान रखना, तुम ही माँ बाप इसके, इससे अलावा उनके पास में कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारे कारण वो ऐसा कहना कह रहे हैं। ये किसी किसी के जैसे नम्रता है, उसके पिताजी बेचारे आज तक ही कभी नहीं कह लो, क्यों मौका ही नहीं दे। अमित को मेरे को कभी आज तक ही अमित को मैंने फोन करके यूँ नहीं कहा मत पढ़। ये गधा हमारा सतीश है, खूब पढ़ता था, अब देख बिल्कुल नकारा हो गया, नहीं पढ़। फोटो डाल दिया बस संगत लेके जा रही है तुमको चाट। खूब इंटेलिजेंट हो तुम, यहाँ बैठे हो जो सबके साथ खूब। देखो वीरेंद्र खूब टॉप था, जा रहा है खड्डे में, अब जा तोड़ूंगा दांतों को, आज रुक जाओगे जब जा पढ़ोगे। तुमको 12 घंटे मिल रहे हैं, तुमने कई बच्चों में जगा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, अरे भाई मेरे को तुम पैसे दे रहे हो फिर भी तुम नहीं पढ़ रहे हो, मैं तुम्हारा पीछे अपना आप छोड़ दूंगा। क्यों? कोई भी चीज है उसको बार बार कहते हैं, कोई इंसान अगर नहीं पढ़ते हो तुम लोग तो फिर गलत है। चंदन को मैंने लाइब्रेरी अमन से कह दी लाइब्रेरी, अब ये नहीं कर रहे, नहीं पढ़ रहे, पैसे जा रहे, गलत। रुपये आ रहे, खांसू आ रहे यार, ये तो देखो तुम थोड़ो से यार, ऐसे थोड़ी रुपये आ रहे हैं। देखो इधर देखो भैया, डायग्राम बना लो साथ साथ, ऐसे कर मैं बना देता हूँ पहले। हाँ देखो भाई, हाँ भाई मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हाँ वीरेंद्र, फर्स्ट फिनिशिंग बताओ भाई, इधर सही बनाया है या गलत बनाया है? हाँ भाई बता, उसमें देख के नहीं बता, अब इधर कैसे बता, ओल किधर जाएंगे? इधर। हाँ भाई सतीश किधर जाएंगे? इधर ही जाएंगे ना, इधर दमो मुझे ओल के ऊपर तो धनावेश होता है ना, तो मूर्ख प्राणी फिर कैसे कह रहे हो? ये धारा की विपरीत धारा किधर बहेगी हमारी, प्लस से माइनस की, तो हमारे इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा की विपरीत दिशा में बहते हैं। वो तो मेरे को पता था तू आएगा, यदि आज तेरे को प्रेशर नहीं है, नहीं मैं कहीं सामान नहीं देता कोई दिक्कत नहीं, सेकंड राउंड चलेगा, घबरा मत, चिंता बिल्कुल ही मत। प्रसाद मिलेगा, प्रसाद जरूर, बाबा का प्रसाद में मिस हो सकता है क्या? साथ नहीं रहता है अगर तात जात होगी शुरू हो तो 10 है तेरे, तो ज्यादा बोल रहे हैं ना। शाबाश करते हैं मेरे और जान में कोई ताजे बात कोई दिक्कत कौन भाई मत कर, तो सही कह रहा हूँ यार। देखो मेरे पिताजी ने तो कभी किसी से नहीं कहा भाई कि लग भाई इस प्रकार से इनको वो करना, तो अपने माता पिता होगा ऐसा मौका मत दो जो दूसरे के सामने गिड़गिड़ाए हो। अब तुम ये सोच रहे हो ये डायग्राम और वो डायग्राम सेम है, लेकिन देखो मोर कहा है ये चेंज है, प्लस माइनस वाला यही खेल है सारा। वो व्यक्ति एक निखार को लगाया होगा लगाऊंगा प्लस माइनस में लगाया
अरे समझ, अरे भाई मोहित टेंडर बिल्कुल। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बेंदा वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। बोलो सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहता है साल में पता नहीं मेरे साथ 3 साल रहा था मेरा रूममेट। रोजा करता। नमाज पढ़ता हूँ कुछ क्या दिक्कत है, पढ़ लेता था, हम बात कर लेते। हाँ खूब बढ़िया, हमारे 4 साल तक हम एक साथ रहे। मतलब आपको प्रसंग को पता है आपको प्रसंग अलग अलग शब्द होते हैं, जैसे अपने हनुमान चालीसा में उनके वर्ड कैसे होते हैं अपने याद नहीं रहते हैं। जैसे अल्लाह, अब जैसे वीडियो में बोलना उचित नहीं, उनके उनके जो मान सम्मान जो वर्ड है वो अपन गलत बोले तो वो गलत है। मान लो अपने धर्म हनुमान जी महाराज जी हनुमान चालीसा, तो उसके शब्दों को अपन गलत बोले तो उनको अपन को गलत लगता है। तो उनके शब्दों को अपन तोड़ मरोड़ के गलत बोले तो गलत है। किसी भी धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, अल्लाह वो अल्लाह। हाँ वो जो भी है अपन नहीं बोल सकते ना, क्योंकि अपन से गलत मोड़ेंगे, वो गलत मोड़ेंगे तो किसी धर्म का अपमान है, तो अपन अपमान नहीं करना चाहिए अपना, कोई भी मजहब हो जाए। भाषा भी तो लगा सब हैं? भाषा भी तो लगा सब क्या भाषा उर्दू होती है, अपन जो लिखते हैं वो इधर से नहीं लिखा आता। मैंने मुझे आपको क्यों है मैंने आज जो चुप रहा है फिर आप तो पढ़ लीजिए अगर आप तो समझता ये तो गुरु टाइम ज्यादा याद करके ये तेरे पकड़ा मांग खाऊंगा इधर देख, क्लास चल रही है, क्लास बात बताऊं। हाँ भाई आगे देखो भाई, भारत जोड़ो यात्रा की नींद पूरी होने दिल कैसे तभी नींद आ रही ना, नींद आ रही है, मोटिवेट ज्यादा हो रहे। आगे देखो भाई, डंडा खींच रोड का, अभी और पढ़िएगा दोबारा। हाँ भाई सुनो भाई, बहुत अच्छे सुनो। जैसे वो पढ़ा है उसका थोड़ा सा बस जस्ट अपोजिट है। कोई फालतू में बात करता पकड़ा गया तो देखना फिर। पीएन संधि डायोड के पी सिरे को तो बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन सिरे को बैटरी के धन सिरे से। इधर बेटे बोल रहा हूँ, ऊपर देख ले आराम से। पीएन संधि डायोड ऊपर देख ले, पढ़ ले, मान जा। पीएन संधि डायोड का पी सिरा बैटरी का एन सिरा बैटरी का जोड़ा जाता है, क्या कहलाता है हमारे पास में पश्च अभिलाषी कहलाता है, पश्च अभिनेत्री कहलाता है। बस पश्च वोल्टता और पश्च धारा, उनके मध्य ग्राफ खींचेंगे पश्च अभिलाषी। अग्र वोल्टता अग्र धारा, उनके मध्य ग्राफ खींचते हैं, क्या कहलाएगा अग्र अभिलाषी। पश्च वोल्टता पश्च धारा के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो क्या कहलाएगा हमारे पास में पश्च अभिलाषी। यही बात थी। अब आ जाओ कि परिपथ में हमारा जो डायोड है वो कैसा लग रहा है, समांतर क्रम में लग रहा है। हमारा जो अमीटर है वो कैसा लग रहा है, श्रेणी क्रम में। बाकी अपन ने चौथे पार्ट में इनको पढ़ लिया अच्छे से कि समांतर क्रम श्रेणी क्रम में अमीटर लगता है, समांतर क्रम में वोल्टमीटर लगता है। बाकी मैं लिखा दूंगा और अच्छे से, ये बात ध्यान आ गई, इतना लिख दोगे। अब आगे देखो कि पश्च अभिनीत में जो आपने वोल्टेज लगाया वो और अवरोधी विभव दोनों के दोनों कैसे होते हैं, समान दिशा में। उसमें विपरीत दिशा में थे, शुरू में ज्यादा थे तो हमारे पास धारा बही, यही बात थी ना। अब हमारे पास में क्या हो रहा है कि हमारा अवरोधी विभव और लगाया गया वोल्टेज दोनों के दोनों कैसे हैं, समान दिशा। अब दोनों के दोनों हमारे पास समान दिशा में हमारे पास यहाँ पे, तो हमारी जो चौड़ाई है अवक्ष परत की जो चौड़ाई है वो कैसे हो जाएगी बताओ, बढ़ जाएगी। वहाँ पे हमारी अवक्ष परत की चौड़ाई कैसी थी, घटी। यही तो लिखा था आपने। तो हमारे पास में यह क्या हो जाएगी, ये चौड़ाई हमारे पास में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी भाई, क्यों, क्योंकि दोनों विभवांतर हमारे समान है, समान दिशा में। तो इसके कारण इसके होल और इसके इलेक्ट्रॉन, पी के होल तो बैटरी के ऋण सिरे से तथा इसके इलेक्ट्रॉन हमारे पास में धन सिरे से गमन करने लग जाएंगे, जिससे हमारे पास में इन होल और इलेक्ट्रॉनों को बैटरी के जो ध्रुव है वो आपस में क्या कर लेंगे, अट्रैक्शन कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। जिसके कोई भी चीज अपन आकर्षित कर लेते हैं तो अपन उसको छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो कोई भी हो, एनिमल चीज, संसार में कोई भी चीज हो प्रकृति की, वो अगर अट्रैक्शन अगर हमको करते हैं, हम उसके अट्रैक्शन में जाते हैं तो वो चीज को हम छोड़ना नहीं चाहते, मोह को हटाना नहीं चाहते। अब वो अट्रैक्शन को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं तो भाई सीधी सी बात है, ये भी इनको नहीं छोड़ना चाहते, तो ये चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। सीधी सी बात है, चौड़ाई क्या होने जाएगी, बढ़ने लग जाएगी हमारे पास। तो बहुसंख्यक चीजें अट्रैक्शन में फंस गई, दुनिया की मोहमाया में फंस गई। अब दुनिया की मोहमाया में फंस गई यहाँ से अट्रैक्शन के कारण, तो इसके कारण धारा बहेगी।
अट्रैक्शन में हम फंस गए, हमको न पढ़ाई दिखेगी, न हमको कुछ और दिखेगा, न हमको कुछ और चीज दिखेगी, बस ओनली फॉर ओनली हम तो नियत हो जाएंगे पूरे। तो नियत का मतलब कोई धारा नहीं बहेगी, कोई धारा हमारी नहीं बहेगी। सही बात है ना भाई? बिल्कुल सही बात है ना? हाँ देखो, जो लोग हंस रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। अब क्या कह रहा हूँ रामकेश, सुनो भाई, मैं क्या बता रहा हूँ सुनिए। पीएन संधि डायोड में लगाई गई वोल्टेज अवरोधी विभव से हमारी क्या है, समान। दोनों चीजें समान है। समान होने के कारण हमारा पी अर्धचालक एन अर्धचालक के जो इलेक्ट्रॉन जो होल है वो बैटरी के ऋण सिरे की ओर धन सिरे की ओर आकर्षित हो रहा है, जिसके कारण अवक्षय परत हमारी बढ़ने लग जाएगी, ताकि हमारे जो होल इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी के खसरे जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, उसका आदान प्रदान नहीं होगा हमारे। तो बहुसंख्यक, बहुसंख्यक का मतलब बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन, बहुसंख्यक होल, इनके कारण जो बहने वाली जो धारा है वो नहीं बहेगी। आता ही समझ में? तो फिर साहब जब इनके कारण धारा नहीं बह रही तो साहब इसके अंदर कुछ होल भी है और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन भी है, थोड़े थोड़े से, है कि नहीं भाई? है कि नहीं? है ना? इन अल्पसंख्यक की, तो अल्पसंख्यक होल पी के इलेक्ट्रॉन पी के किधर चल जाएंगे, एन श्रेणी। एन संख्या में से होल है वो किधर चल जाएंगे, पी श्रेणी। इनके कारण क्या बहेगी, थोड़ी बहुत धारा बहेगी। इसके कारण, इनके कारण क्या बहेगी, धारा। बात समझ में आई? ये इसका सॉल्यूशन। उसमें इतना था, विपरीत था, अपोजिट था, धारा बही थी खूब अच्छे से, यही तो थी। एक थोड़ी सी आगे धारा विभव को हमने कम किया, फिर बाद में जाके विभव विभाजक की सहायता से उसमें तो कम विभाजक विभव को किया हमने, तो हमारे पास में क्या हुआ, जब अवरोध विभव विभव से कम होने लग गया तो हमारी थोड़ी सी धारा नहीं बही, ओए वक्र के द्वारा दर्शाया था हमने, थोड़ी सी बढ़ी। फिर हमने और विभवांतर को बढ़ाया था उसमें अग्रवायस में, तो हमारी धारा और बढ़ने लगी। इसमें हमने क्या किया, इसकी सारी चीजों को हमने देखा, तो अट्रैक्शन में फंस गए मोमायन दुनिया में। मोमायन फंसने के बाद हम खालिस्तान रहता है जिंदगी, रोने के सिवा कुछ नहीं बचता। तो रोने के सिवा कुछ नहीं बचता, तो सारी चीज नियत हो जाते हैं। अब फिर हमको कितना ही ऊर्जा दे लो, कितना ही मोटिवेशन दे लो, हम तो नियत के नियत ही रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे। कोई भी चीज मान लो, किसी का प्रेम मान लो, किसी का कुछ मान लो, चाहे कोई भी हो, तो हम नियत हो जाएंगे। अब नियत हो गए, हमको कितना ही मोटिवेशन दे लो, नहीं हो सकते हम चार्ज। अब चार्जिंग नहीं हो सकते हम, तो हमको फिर क्या हुआ कि हमारे अंदर थोड़ी बहुत जो चीज बच रही है, थोड़ी बहुत हम एक आत्मा, कोई प्रेतमात्मा बच रही है, उसके कारण थोड़ी बहुत धारा रहती है, फिर उसके कारण हम थोड़े से बचते हैं। फिर बाद में फिर इस ब्याह शादी करके हाँ जी, तो ठीक है, ये बात समझे। एक रात को बजाय होली के छुपके से 2 बजे इंस्टा चलाते हैं, तो वो नियत ही करते हैं सबको भी, इधर देखो दूसरा बोल लेते हैं, आईडी चलाते हैं, आईडी खोलते हुए आया नहीं आया मैसेज है, आ गया मैसेज, देखो ये रहा, आगे देखो, हाँ जी आगे देखो भाई, लिखो, चित्र बनाई दिया। पीएन संधि डायोड के ध्यान से वो पीछे जा बावन कटा को बस कल सुनूंगा और मोहित कल तेरे से ध्यान रखियो। पीएन संधि डायोड के हैं आगे कौन काल है, ये इसको दे दो। पीएन संधि डायोड के भाई दे जो पढ़ लो वो जो आया वो सीधी सी बात है। पीएन संधि डायोड के अगर ये 2 महीना आ गए ना तो फिजिक्स में पास करा मेरी गारंटी है, कोई पार्ट भाई गलत बात वैसे कब तूने चाहे पास हो तो तेरी अब हमारे पास कोई गोली कौन जाएगी कि भाई पढ़ना पड़ोगे तो लग पड़ेगा देख लिया दिनेश में सब डबल पड़ेगा सर। लिखो भाई पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से, पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। दूसरा तौलिया में नाक छेदना गलत है। पीएन संधि डायोड के पी सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। लिख लिया। परिपथ में डायोड को समांतर क्रम में, परिपथ में डायोड को समांतर क्रम में, परिपथ में डायोड को समांतर क्रम में तथा धारा को मापने के लिए माइक्रो एम्पियर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
वापस श्रेणी क्रम में होगा। लिख लिया? आगे लिखो पश्च अभिनीति में, इसमें पश्च अभिनीति में आरोपित विभव, पश्च अभिनीति में आरोपित विभव तथा अवरोधी विभव, अवरोधी विभव, पश्च अभिनीति में आरोपित विभव तथा अवरोधी विभव समान दिशा में होते हैं, तथा अवरोधी विभव समान दिशा में होते हैं, जिससे जिससे अवक्षय परत, जिससे अवक्षय परत, अवक्षय परत का दूसरा नाम क्या है अमित? आश क्षेत्र, आश क्षेत्र या अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, बढ़ता है अमित थोड़ा बहुत, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे पी के होल, जिससे पी के होल बैटरी के ऋण सिरे की ओर, जिससे पी के होल मतलब पी चालक के होल, जिससे थैंक यू सो मच, जिससे पी के होल 10 बढ़वाए कल 10 आशीष जैसे पी के होल एन सिरे की ओर, वो टेस्ट देने आएगा नहीं आएगा? शेड्यूल तो आज बन दियो आज दियो इस रे की ओर तथा एन क्या बोला मैंने? जिससे अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, जिससे पी के होल एन सिरे की ओर तथा एन सिरे की ओर तथा एन के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे को आकर्षित करता है, एन के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे को आकर्षित करता है। 82 हो गए, सुबह तो मैंने देखे थे 82 सब्सक्राइब हो गए। हाँ और बढ़ाओ। 81 थे ना जब मैंने किया, 80 थे जब। देखो आगे, इस स्थिति में संधि पर इलेक्ट्रॉन, इस स्थिति में संधि पर इलेक्ट्रॉन व होल का, संधि पर इलेक्ट्रॉन व होल का आदान प्रदान नहीं होता है। इस स्थिति में संधि पर इलेक्ट्रॉन व होल का आदान प्रदान नहीं होता है। तथा संधि का प्रतिरोध बढ़ जाता है, तथा संधि का प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब बैरियर बढ़ जाएगा, कहाँ से बढ़ेगी कहाँ से गएगी धारा, फिर बैरियर बढ़ गो, बैरिकेड लगा दे रोड पे, देख साधन चले जाए, सही बात है ना? बहुत से तो हटा के तेरे जैसे कुछ लक्षण बढ़िया पड़ते हैं पुलिस का। अरे साहब लिखो आगे, लिखो लिखो भाई, इस स्थिति में संधि पर इलेक्ट्रॉन व होल का आदान प्रदान नहीं होता है, लिख लिया ना? तथा संधि का प्रतिरोध बढ़ जाता है। इस प्रकार पश्च बायस में, इस प्रकार पश्च बायस में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुसंख्यक आवेश के कारण धारा, इस प्रकार पश्च बायस में बहुसंख्यक के आवेश भाग के कारण, पश्च बायस में बहुसंख्यक के आवेश भाग के कारण, आवेश भाग का मतलब इलेक्ट्रॉन और होल, चाहे आवेश भाग न लिखो तो इलेक्ट्रॉन, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आवेश भाग क्या होते हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन और होल, बहुसंख्यक आवेश भाग, देखो निकलो इलेक्ट्रॉन और होल, चाहे लिखो चाहो, इलेक्ट्रॉन और होल के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती। इस समय डायोड के पी भाग में उपस्थित, इस समय डायोड के पी भाग में उपस्थित, इस समय डायोड के पी भाग में उपस्थित अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन व एन भाग में उपस्थित, इस समय डायोड के पी भाग में उपस्थित अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन व एन भाग में उपस्थित अल्पसंख्यक होल, एन में उपस्थित अल्पसंख्यक होल बैटरी के ऋण व धन सिरे से
प्रतिकर्षित होते हैं। उपस्थित उपस्थित अल्पसंख्यक होल बैटरी के ऋण व धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होते हैं। इन अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण डायोड में धारा का अल्प प्रवाह होता है। डायोड में धारा का इन अल्पसंख्यक आवेश वाहक का मतलब समझ रहे ना, इलेक्ट्रॉन और होल। डायोड में धारा का क्या हो रहा है, वीडियो नहीं चल रहा, आवेश वाहक के कारण गलत हो रहा है। अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण डायोड में धारा का अल्पमान प्रवाह होता है। अल्पमान प्रवाह होता है। ये इसकी रामायण थी। देखो कितना सा ध्यान रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है, पिछले में विभव अवरोध से ज्यादा तो आपकी धारा बह रही है, फिर आपने उसको विभव को कंट्रोल किया, किससे, विभव विभाजन से। कम हुआ तो धारा थोड़ी कम हो गया था, इसलिए फिर आपने और थोड़ा सा बढ़ाया तो धारा बढ़ गई। क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाए कि अभिलाक्षणिक पश्च अभिलाक्षण और अग्र अभिलाक्षणिक वक्र में धारा कौन से में ज्यादा बहती है, कौन से में कम, तो अग्र अभिनति में तो खूब बहती है और पश्च अभिनति में धारा नहीं बहती। जिस विभव पर धारा का मान अचानक बढ़ जाता, अचानक थोड़ी तेजी से बढ़ जाता है, वो आपका निविभव या कठिन विभव कहलाता है। कठिन विभव। तेरी टांगों का एक जगह नहीं बैठ सकता क्या तू? अरे छोरे खड़ा वहां से, यहाँ से खड़ो, उधर से खड़ो, उधर से, इधर आ रहे, इधर पीछे उधर बैठा कर, उधर बैठ, शकल दिखा तेरी। हाँ तेरे पापा को देखेंगे बढ़िया। मैं दिखा दूंगा, क्लिप शॉर्ट करके भेज दूंगा, चिंता मत कर। उसमें ऑप्शन आता है, मैं पर्सनल भेज दूंगा बेटा, चिंता मत कर। तेरे जितना ऑप्शन है मेरे पास। अब जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसका नाम लेके, उसके बारे में डिटेल लेके उसके पिताजी को क्लिप भेजी जाएगी शॉर्ट करके, जैसे चंदन, तिलकेश, सतीश पापा तो विचार नहीं चलाते, अमित, मोहित, तेरे तो मैं कैसे भेज सकता हूँ, तो जानता नहीं है ना, जान कर। हाँ दोस्त पढ़ लेना नहीं। देख अगर मेरे को देख पैसे से अगर प्यार होता, मैं तेरे से मीठी चुपड़ी बात करके तेरे को बनाता। यहाँ पढ़ना है, सीधी सी बात है। देख रहा गलत कह रहा हूँ भाई फीस लेवा के लिए हम चाहे 10 बार लेट ही करेंगे, तेरे को अपना बना सकते हैं, लेकिन तेरा फ्यूचर का सवाल है, कैरियर का सवाल है। तो बात समझ गए? इसमें क्या था भाई, सारी बात रामायण की। इसमें जो वोल्टेज आपने लगाया वो अवरोधी विभव की समान दिशा में था, जिससे जब समान दिशा में हो गया, जिससे आपके पी और एन के इलेक्ट्रॉन और हो गए वो एन और पी की ओर गमन करने लग गए। अब इसके बाद में आपने उसकी परत की जो चौड़ाई है वो आपकी क्या बढ़ने लग गई, नियत होने लग गई। अब वो चौड़ाई बढ़ने लगी तो आपके इलेक्ट्रॉन और होल आकर्षित होने लग गए, जिससे आपका उसका होल और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हुआ, तो बहुसंख्यक के कारण धारा प्रवाहित नहीं। कुछ आज एक आध बचे होंगे, 1 किलो चीनी बैठने में भरी है और पूरी गोंदा, लेकिन 2-4 दाने रह जाते हैं, तो जो 2-4 कुछ बढ़े हैं, सेव में 10 कीड़े निकालते हैं, 1 कीड़ा रह जाएगा, रात भर में खराब कर ही देगा उसको, तो उसके कारण वो धारा बहने लग जाएगी। परेशान हो रहा है क्या मनीष? आगे किसका दाम ही ताकि सीधा बैठ जा, देखते रह पड़ा है, माथा दुख रहा है बेटा। इस क्लास का दूंगा फिक्स टाइम पे छोड़ूंगा, ध्यान रखना। 5 मिनट। अब देखो भाई, लिखो, लाइन लिखो, पश्च वोल्टता और पश्च धारा के मध्य, पश्च वोल्टता और पश्च धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ, पश्च वोल्टता और पश्च धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ, पश्च वोल्टता और पश्च धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ। आर का मतलब क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट। मैं लिख देता हूं, उत्क्रम का मतलब पश्च भी आता है, ध्यान रखना।
ठीक है, लिख लिया। अब देखो इसे चित्र बनाओ। पश्च अभिलाक्षणी वक्र कहलाता है, लिख लिया ना। ए साइलेंट रहो। कौन सा था? कोई था ना सचिन? खूब बढ़ा लो वोल्टेज, धारा नहीं बढ़ेगी, बढ़े विभव खूब बढ़ा लो, धारा का मान में कोई विशेष वृद्धि नहीं होगी इसमें। नगण्य धारा अल्प आवेश और कम धारा बहती। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, अल्पसंख्यक के कारण तो कहाँ बहती है? उत्क्रम बायस में धारा बहती है। बहुसंख्यक के कारण कहाँ बहती है? अग्र बायस में बहती है। ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। शॉर्ट को इसको लिख लेना, नोट कर लेना कहीं ऊपर कि अग्र बायस में तो बहुसंख्यक के कारण बहती है, अल्पसंख्यक के कारण पश्च बायस में बहती है। बना लिया डायग्राम? कल भाई तुम्हारी एग्जाम भी है वाला कितने बजे से है? 12:30 सेकंड बार में कितने बजे तक? 4 बजे तक। 3 घंटे की तो होती है। 3 बजे तक सब ये 3 बजे घंटे की क्लास अपनी लगेगी टाइम दियो वही सेम टाइम आ जाएंगे 3 से 5। तब कल तो टेस्ट है आपका भाई? क्या पेपर हमारा का? नहीं आपका नहीं। गुरुजी वाह हाँ वो 12 पार्ट लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं पेपर नहीं बनाया, बनाऊंगा। सर वो पेपर भी था वो अरे भाई चित्र बना लिया? लिखो, यहाँ धारा का मान नगण्य होता है। भारत देश का वो है। यहाँ धारा का मान नगण्य होता है। वोल्टता के मान में वृद्धि करने पर, वोल्टता के मान में वृद्धि करने पर तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, मान जा। मैं बोल रहा है 64 नंबर नोट पता है। धारा का मान नगण्य होता है। वोल्टता का मान में वृद्धि करने पर, वोल्टता के मान में वृद्धि करने पर धारा के मान में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है। वोल्टता के मान में वृद्धि करने पर धारा के मान में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है। वोल्टता में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती, धारा के मान में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है। यह नगण्य धारा अल्पसंख्यक आवेश के कारण बहती है। यह नगण्य धारा अल्पसंख्यक आवेश भाग के कारण बहती है। चलिए भाई, अब एक छोटी सी हेडिंग दो, इसी में ही है वो टॉपिक में पूरा टॉपिक आता है। अग्र और पश्च दोनों पूछता है, तो ये जो करा रहा हूँ इसको भी करना है उसमें, है ना भाई? चित्र बना लिया ना? जिसकी कॉपी पे नजर बनी है, जिसने गलत बनाया होगा ना उसको पिटेगा। तेरा गलत है श्याम, आगे से पहले घुमा दिया तूने उसको। थोड़ा सा इस प्रकार से बनाओ, जैसे ऐसे करके यहाँ से यूं ले जाके फिर यूं ले आना, ऐसे बनेगा। अब देखना हाँ आगे जाके थोड़ा आगे जाके दोबारा बना लेना। बामेली कपोती कर रहे। आगे हेडिंग तो संपूर्ण, अभी दूसरा सेकंड राउंड रुक जा। संपूर्ण अग्र तथा पश्च बायस का अभिलाक्षणिक वक्र। संपूर्ण अग्र, पश्च का दूसरा नाम क्या होता है? उत्क्रम। इंग्लिश में याद रखो तो रिवर्स, ध्यान रखना। उत्क्रम और पश्च एक ही चीज है। अगला संपूर्ण अग्र तथा पश्च बायस का अभिलाक्षणिक वक्र। बायस का अभिलाक्षणिक वक्र तो बोला नहीं, तू ही बोला, तू ही बोला था, लेकिन मुंह से बात नहीं है, तू ही बोला था ना, विकास यही बोला था। बस चिंता मत कर, तेरी भावनाओं की तकरार भी हो रही है। विकास खड़ा है, आ जाओ।
आदमी पास ये डायग्राम ध्यान। अब आप इस चीज के डायग्राम की एक चीज देखी आपने। हाँ भाई, आपने ये तो बनाया था अग्र में और ये बनाया था आपने, बनाया था नहीं बनाया? है भाई, अरे बताओ सही, कुछ तो बताओ यार। बना लो। अब यहाँ का मतलब क्या है, इसको समझो एक बार, सुनो भाई। कि अग्र बायस में जो धारा है, सुन लो भाई, अग्र बायस में धारा है अधिक बह रही है और पश्च बायस में जो धारा है, मेरी बात सुना एक मिनट, बाद में बनाना, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। अग्र बायस में जो धारा है, बायस में धारा वो क्या बह रही है? अगर बायस में धारा खूब सारी बह रही है, अधिक बह रही है, किसके कारण? बहुसंख्यक आवेश के कारण। लेकिन पश्च बायस में, जो आपकी धारा है वो कैसे बह रही है? अल्प। किसके कारण? बहुसंख्यक। ये अच्छा, बहुसंख्यक कारण, सही बात। अल्पसंख्यक के कारण, अल्पसंख्यक होल व इलेक्ट्रॉन के कारण, ये बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण आपकी इलेक्ट्रॉन धारा जो बह रही है, लेकिन यहाँ बहुसंख्यक कारण नहीं बह रही, क्या बह रही है आपके पास में? अल्पसंख्यक। तो सीधी सी बात होगी, पीएन संधि डायोड आपका एक दिशक युक्ति होगी, दो दिशा युक्ति है नहीं, एक के कारण ही तो बह रही है। एक युक्ति धारा मतलब एक दैशिक युक्ति होगी, मतलब ये एक अरेखीय युक्ति है। मतलब तीसरे पाठ याद करो, ये एक अनोमीय युक्ति है जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। इसके लिए आगे का जो टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि ये एक दिशिक होती है, तो इसके कारण हम इसको दिष्टकरण का टॉपिक पढ़ेंगे। फिर जो हमारी दिष्ट धारा रहती है, अब आया बात टॉपिक है, ये है इसका निष्कर्ष। वो तो कल पढ़ाऊंगा, अभी तो और बच रहा है, कम से कम आधा घंटे पढ़ाऊंगा। आगे लिखो, इसको तो पूरा करो। सर अब थक गया स्कूल का। अगर बारिश में धारा चित्र बनाओ। 11 बजे तो आया स्कूल। 11 बजे तो तेरा सारा काम निकालो, उल्टा काम। सर थक गए सर, तब तो घर रोज पी रहा है 2 दिन से ना, लोगों ने भाई एक जगह भर लाया, मान लिए है बच्चा। सर मैं लिया पढ़ूंगा आपको। अरे ना रे, मैं ही आपको दिखा रहा हूं, हम ले लेते हैं बाबू, पैसा दे दे बस। बड़े लोग कह के गए, मुफ्त की कोई भी चीज बेकार होती है, अच्छी नहीं होती है स्वास्थ्य के लिए। लगे गलत बात, तो वो एक मान सम्मान की बात है, ठीक है? बात अलग है। अब तू लोग कह रहे हो सिगरेट का मान सम्मान है, वो एक अलग बात है। वो तो खरीदता है। लिख लिया, बना लिया? नहीं अभी तो बोलता हाँ भाई, लिखो। बना रहे सर चित्र। वाला तुमने बिगाड़ देने, छोरा पढ़ने वाला था ये। जब ले ले जब फोटो में ले कैसे तो फोटो कैमरा साथ लग रही है। एक मिनट साइलेंट और काम करो। मैं तेरे से क्या कह रहा हूँ, काम कर। मैं भी सुन रहा हूँ, जब दूसरा 10 मिनट लास्ट में सुन अरे भाई ठीक है, इतना ही लिखाएंगे, लेकिन सुनेंगे। हाँ भाई सुनो, लिखो। अगर बायस में मुझे टॉपिक पूरा करा दो, अब ये तो करा दो यार, 4 लाइन बच रही इसकी बस। अगर बायस में धारा अधिक तथा पश्च बायस में धारा अल्प कोटि की बहती है। अगर बायस में धारा अधिक तथा पश्च बायस में धारा अल्प कोटि की बहती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अगर बायस में धारा अधिक तथा पश्च बायस में धारा अल्प कोटि की बहती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि
पीएन संधि डायोड एक दिशिक युक्ति है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पीएन संधि डायोड एक दिशिक युक्ति है। पीएन संधि डायोड एक दिशिक युक्ति है या दिशिक युक्ति है, एक दिशिक युक्ति है। डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र व्यक्त करते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिलाक्षणिक वक्र, एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। अभिनीति हुआ अभिलाक्षणिक। डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र व्यक्त करते हैं कि यह युक्ति अरेखीय युक्ति है। यह युक्ति अरेखीय युक्ति है। जो यह युक्ति वक्र अभिलाक्षणिक वक्र व्यक्त करते हैं कि यह युक्ति अरेखीय युक्ति है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करती। अभिलाक्षणिक वक्र व्यक्त करते हैं कि यह युक्ति अरेखीय युक्ति है, जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है। तीसरे पार्ट में पढ़ा अपन गत्यात्मक युक्ति, रेखीय, अरेखीय, अनोमीय, ओमीय चालक। नहीं पढ़ा अमित? ग्राफ बना के पढ़ा है। डेल आई है बटे डेल बी है, आई बटे बी वाला। अब सुनो भाई, एक बात सुनो, इधर देखो, नहीं पढ़ा रहा, सुनो एक मिनट सुनो मेरी बात, इधर देखो सब दांत तेरे हैं दांत किसके। सुनो भाई, इधर देखो, मुझे पालन करे थे बोल रहे थे। रेखीय युक्ति करती है ना, रेखीय हम देख ओम का नियम युक्त होता है, सरल की कम गति। तो देख बोलना कौन वीर सिंह। ओहो जनते की आवाज गांव से है वो, कहां से है? अब छुट्टी हो रही है। अरे यहाँ जा भाई बैठ। अरे सुनो भाई, एक बात सुनो, बैठे देखो, तुम्हारी सी उम्र में दो लड़के थे, एक का नाम था मुरारी गुजर, एक का नाम था मुनीर गुजर, और एक और है उनके साथ में जगदीश, वो भी लग जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियल की बात है। उन्होंने 12वीं पास करी, 12वीं के बाद उन्होंने बीएससी या कोई भी फील्ड चुना एक। उसके बाद वो लड़के बीएससी सेकेंड ईयर करते हुए ग्रुप बी पोस्ट लग गए उन्होंने। कितनी सी उम्र है भाई उनकी? अब देखो, तुम देखो, 12 साल तो 12वीं, 12 और 5 17 साल तक तो उन्होंने क्या करी? 12वीं, 18 मान लो, 2 साल बीएससी, 20 साल की उम्र में नौकरी लग गई। 20 के बाद में अगर पोस्टेड है, पोस्टिंग है वो इस टाइम पे प्रेजेंट है, एक तो है बेंगलोर, एक है अबरोड सिरोही। बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे अपने वो है, लाइजन है उनसे, लेकिन वो लड़के इतनी सी उम्र में लगे। क्यों लगे हैं? कैसे लगे? कोई ज्यादा अमीर ज्यादा नहीं है, बिल्कुल गरीब आदमी है, बिल्कुल पुअर फैमिली से, लेकिन मेहनत करी उन्होंने, बहुत अच्छी स्ट्रगल की है लाइफ में, बहुत अच्छी उन्होंने महसूस किया, बहुत अच्छा उन्होंने वो किया था। तो उन लोगों ने बीएससी करते हुए एक नौकरी हाथ लगी, तो बीएससी को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जॉब की तैयारी पे ध्यान दिया। आज वो पोस्टेड है। कैसे उठते हैं आजकल के फोन तो कैसे बताना, कैसे उठते हैं? नीचे बीच का सुई आपको नीचे है ना, ये बात है, जॉब लग जाते हैं। अब ये मैं तुमको लगा, तुम हमको क्यों फालतू बड़ा चढ़ा के बता रहे हो? तुम भी सीखो, अगले साल क्या एम बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, किस लेवल पे जाना है। अभी जब मेहनत वो अगले साल को जब डिसाइड होएगी, जब ये डिसाइड होएगी, कितना ये डिसाइड होएगी। 100 नंबर है कि तो मैथ में 12वीं क्लास मुरादी के, देख लो आप। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ यार भाई, मेहनत कर लो, कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लो। जो सपना देख रहा है कौन? वीर सिंह, रवि, अग्निवीर में जाना। अग्निवीर में जावा के लिए भाई साहब आजकल 60% नंबर इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में चाहिए, एयरफोर्स। जब जाकर तुमको सेना लेगी, सेना भी नहीं लेगी, प्रोजेक्ट कचरे को सेना भी नहीं लेती। सबसे लास्ट ऑप्शन जो कचरा होता है, सबसे मतलब जो बेफालतू लोग होते हैं जो नहीं पढ़ना चाहते, वो सेना ज्वाइन करते हैं। लेकिन सेना भी आजकल टैलेंटेड लोगों को लेती है। गलत कह रहा हूँ क्या? सही बात। मैं गलत कह रहा हूँ क्या भाई? बताओ। उसमें नंबर होंगे इंग्लिश में तो आप फोरम एलिजिबल होगे, नहीं तो फोरम भी नहीं भर सकते आप। बैठने तो दूर की बात है, फोरम भी नहीं भर सकते आप। जो कि शरीर अच्छा है, हाइट अच्छी है, बढ़िया है, फिजिकल मेंटेन है, मोहित है, कई बच्चे हैं
उन बच्चों का क्या हो जाएगा, पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे, 40 बनेगी नहीं तो शरीर में कोई काम करनी है। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, हकीकत बात सुन लेना। अपन 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो सुंदरता और एक कुरूपता। सुंदरता पे सभी मरते हैं, मैं हूँ, आप हो, सृष्टि कितना कोई भी हो सृष्टि के अंदर सब, लेकिन गुण नहीं हुए तो सुंदरता क्या करोगे? आपकी पढ़ाई नहीं है, आपका शरीर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फिजिकल क्या काम कर रहे है? क्या कोई काम कर? नहीं। एक काला कलूटा खूब आदमी ऐसा बिल्कुल वो, और उसके पास पोस्ट अच्छी है, IAS है, सलाम दुनिया करेगी यार, SP DSP तक उसके ऐसे घूमेंगे। गलत कह रहा हूं? एक खूब सुंदर, बहुत अच्छा, हैंडसम, पूरा फिजिकल मेंटेन, और फिर उसके पास कुछ नहीं, तो क्या है? कुछ नहीं। फिर आजकल तो जो अगर थोड़ा सा पतले हो रहे हैं तो आजकल की सृष्टि, ये आजकल के चल रहे हैं, कैप्सूल खाओ गुब्बारा बनो, फिर 2 महीने बाद फिर लटक जाएंगे। गलत है। एक कल अखबार में न्यूज थी, आपने पेपर में पढ़ा, हेयर मतलब ट्रांसप्लांट करवाते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, उसके बारे में इतने 2 साल का युवा था, उसने करवाया था, 26 साल, शादी थी, उसने सोचा यार बेकार लगूंगा, खत्म हो गया। तो जैसे है भगवान ने बना दिया वैसे में अपना दृढ़ विश्वास रखो, पढ़ाई जोरदार करो, हर चीज आपके पास होगी अगर अपने पास में शिक्षा है, अपने पास में एजुकेशन है। तो यही एक ऐसा हथियार है जो दुनिया में वी कैन चेंज वर्ल्ड। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, वी कैन चेंज द वर्ल्ड। हम अगर हमारे पास एजुकेशन एक इतना शक्तिशाली शस्त्र है, इससे हम पूरे संसार को बदल सकते हैं। गलत कह रहा हूं? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अगर वो करा, चीफ मिनिस्टर श्रीमान गहलोत साहब, माइंड है जब तो दिमाग से ही तो बैठे हैं कुछ, हर कोई हटा सकता है, हर कोई भगा सकता है। गलत कह रहा हूँ मैं? कोई भी, हमको कोई मतलब नहीं है चाहे कोई किस लेवल से बैठा है, कोई भी बैठो चाहे, लेकिन एक आजकल बुद्धि उसके पास थी तभी तो बैठे हो, ऐसे कैसे बैठते हो? कल वो जो फीफा वर्ल्ड कप है देखो कितना बढ़िया जीता है मेसी, कितनी मेहनत की है उसने बंदे ने, इतनी उम्र में वो चीज को जीत के आया, पूरी वर्ल्ड ने पूरे ने उसका स्वागत किया। थोड़ा सा मेहनत करो, तुम कम नहीं हो दुनिया से, सब कुछ कर सकते हो तुम, तुम्हारे पास सब कुछ है, आज पैसा है, सब कुछ है, माँ बाप गरीब है तो भी तुम्हारे पास दे रहे हैं, कमरा, लाइब्रेरी, फीस, हॉस्टल, सब चीज दे रहे हैं। और अगर वीरेंद्र तरकान में माड़ा बफेर हो तो पढ़ाई छोड़ के जो आदमी पढ़वाड़ो सतीश, तो अच्छे अच्छे जो लोग पढ़ने वाले हैं वो 2 महीनों में नीचे गिराते हैं, और जो बेचारे कमजोर हैं जो अपना सांस को एक साथ ज्वाइंट करके और फिर ऊपर लाते हैं, तो ये 2 महीना में ऊपर जाते हैं। और जो बच्चे खूब एनर्जेटिक, खूब मोटिवेट, खूब पढ़ाई वाले, ये 2 महीना में संगत का असर ऐसा पड़ता है वो नीचे हो जाते हैं। और जो अपने इस चीजों को पल पल को जोड़ जोड़ के एक मोती मोती को चुन चुन कर ऊपर बढ़ाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आई होप आप सब बेस्ट दोगे अपने आप में। मैं टेस्ट रख रहा हूँ, जो टेस्ट देने नहीं आ रहे हैं वो अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्लीज आप सब टेस्ट दें। इतना निवेदन है मेरा, जो 12वां का देना चाहे वो 12वां का दे, जो दूसरा और 12वां का देना चाहे वो दूसरा और 12वां। पेपर पिछली बार भी मैंने ठीक बनाया था, पूरा कंप्लीट पेपर बनाया था, 36 नंबर का था, 18 नंबर के मैंने नीचे का दोनों का पैटर्न सेम रखा था मैंने, कोई ज्यादा कम नंबर के नहीं थे। तो आप सब एक बार अच्छे से मेहनत करोगे, बहुत अच्छे से पढ़ो, मेरे अगर टेस्ट अच्छे से दे दोगे तो आपके रिजल्ट में भी आपके नंबर देख लेना टॉप, चाहे कोई कमजोर हो चाहे कोई इंटेलिजेंट। बहुत से बच्चे भजन समझते हैं मेरे को कि पीछे पड़ा रहता है, हाथ धो के हमारे बार बार बोलता रहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए बोल, जो भजन समझे मेरे को बता सकता है, अपन कुछ ही नहीं कर। थोड़ा सा बस इतना सा ध्यान रखो, आप सबके अच्छे फ्यूचर के लिए मैं आप सबको बोलता हूँ, मेरे को भाई कोई मतलब नहीं, सभी से कह रहा हूँ, इसलिए आप जो सोचो ज्ञान दे रहा है फालतू तो हमको आता है, मैं जानता हूँ आप सबको आता है, आप सब ज्ञानी परम ज्ञानी, फिर भी मैं इतना सा निवेदन करूंगा आप अच्छे से पढ़ो, मेहनत। आज हम बेरोजगारी की उम्र में आज हम इस लेवल पे खड़े हैं, अच्छे से आप पढ़ो, मेहनत करो, इन बेरोजगारी को आपको सामना नहीं करना, ठीक है।